गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वेजिटेशन ऑफ इंडियन डेजर्ट। तो डेजर्ट कहते किसे हैं? डेजर्ट डेजर्टेर वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है अबंडेंट, यानी एक निर्जन स्थान। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग इस डेजर्ट के अंतर्गत आता है और इसे थार डेजर्ट कहा जाता है। तो आज हम इस थार डेजर्ट की वेजिटेशन या वनस्पति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो थार डेजर्ट में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो एरियाज हमें दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप के डिविजन्स में हम बांट सकते हैं। यहाँ पर रॉकी हैबिटेट भी है, दूसरी तरफ सैंड ड्यून्स दिखाई देते हैं, सैंडी प्लेन्स भी होते हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट में जो ग्रेवली एरिया है, ग्रेवली प्लेन्स, वो भी दिखाई देते हैं। साथ ही हमें कुछ सेलाइन डिप्रेशंस भी दिखाई देते हैं, साल्ट मार्शेस जिन्हें कहते हैं, वो भी इसमें पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर जो रॉकी हैबिटेट है, हिल एरियाज हैं, वहाँ पर पानी जहाँ स्टोरेज होता है वहाँ पर एक्वेटिक हैबिटेट भी दिखाई देती है। तो इस तरह की वेजिटेशन भी हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। तो डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन हमें इंडियन डेजर्ट में दिखाई देती है। आज हम इसी की ही स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन डेजर्ट जो थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थार वर्ड है ये थुल से डिराइव्ड हुआ है। थुल का अर्थ होता है सैंड रिजेस। हमें थार डेजर्ट में या इंडियन डेजर्ट में बड़े बड़े सैंड ड्यून्स दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, तो इन्हीं के नाम पर थुल वर्ड से ये थार वर्ड डिराइव हुआ है। अब इसकी लोकेशन क्या है? तो ये 23.3 डिग्री 40 मिनट टू 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पर है। ये 69 डिग्री 30 मिनट एंड 78 डिग्री 17 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में। द नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट। तो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये थार डेजर्ट सिचुएटेड है। अब इसके ईस्ट में ग्रेट अरावली रेंजेस हैं, बहुत ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली पर्वतमाला, ये इसके ईस्ट में पाई जाती है। वेस्ट में इसके इंडस वैली है, फर्टाइल प्लेन्स हैं इंडस वैली के। तो इस इंडियन डेजर्ट के वेस्ट में इंडस वैली स्थित है। साउथ में साल्ट मार्श ऑफ कच्छ हैं और नॉर्थ में पंजाब और हरियाणा सिचुएटेड हैं। इसका टोटल एरिया है 3,42,274 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तो इस तरह से इंडियन डेजर्ट जो कि थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस थार डेजर्ट का जो 65% पार्ट है वो इंडिया में पाया जाता है और बाकी जो 35% पार्ट है वो पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो आज हम इसकी वेजिटेशन की स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए पिक्चर में किस तरह से रेत ही रेत का जो समुद्र कह लीजिए, पहाड़ कह लीजिए, वो हमें दिखाई दे रहा है और ये कहलाता है थार डेजर्ट। मैप में हम देख सकते हैं ये भाग जो है ये थार डेजर्ट कहलाता है। तो इस तरह से इसके कुछ पार्ट इसका फैला हुआ है पाकिस्तान में भी। तो इंडिया और पाकिस्तान में ये थार डेजर्ट फैला हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट में क्लाइमेट किस तरह का होता है। तो वेजिटेशन क्योंकि क्लाइमेट से प्रभावित होती है, तो पहले ये जानना आवश्यक है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो किस तरह का पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि हायर सोलर रेडिएशंस यहाँ पे पाई जाती हैं। बहुत ही स्कॉर्चिंग हीट जो है वो यहाँ पहुँचती है सन रेडिएशंस के माध्यम से, सन रेज के माध्यम से। तो जब सोलर रेडिएशंस पहुंचेंगी तो जो टेम्परेचर है वो भी एक्सट्रीम होगा। लेकिन यहाँ टेम्परेचर की खास बात है कि इसमें काफ़ी वेरिएशंस मिलती हैं, न केवल डायurnal बल्कि सीजनल टेम्परेचर में भी। डायurnal यानी दैनिक, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अधिक डिफरेंस होता है और ऐसे ही जो सीजनल टेम्परेचर है उसमें भी बहुत अधिक डिफरेंस होता है। हम देखते हैं कि गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो बहुत
एक्सट्रीम वेरिएशंस हैं डाययूर्नल एज वेल एज सीजनल टेम्परेचर में वेरिएशंस की। यहाँ जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होती है, वो भी एक रेगुलर पैटर्न शो नहीं करती, इरेगुलर है, उससे बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं। जब ज़रूरत है उस समय नहीं होती। इनमें जो जिस समय सर्दी में तो बहुत ही कम वर्षा प्राप्त होती है, और जो यहाँ पर वर्षा ऋतु जब आती है तो उसमें भी बहुत कम बारिश इस एरिया में, इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट में पहुंच पाती है। यहाँ जो विंड है पावरफुल होती है, डस्ट स्टॉर्म्स, आंधी का आना एक आम बात है, हम सब परिचित हैं इन चीजों से। इवेपोरेशन रेट्स प्रेसिपिटेशन की तुलना में जो इवेपोरेशन है वो हाई होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो इवेपोरेशन की रेट भी काफ़ी हाई होती है। और यहाँ की जो सॉइल है वो सेलाइन सॉइल है, पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, और फर्टिलिटी भी बहुत ही कम पाई जाती है। तो इस तरह से इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो जिस तरह की वेजिटेशन को सपोर्ट करेगा वो हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे स्पाइनी स्टंटेड ग्रोथ वाले जो प्लांट्स हैं वो पाए जाएंगे। तो आज हम यही देखेंगे कि किस किस तरह की वेजिटेशन थार डेजर्ट में हमें देखने को मिलती है। ये सनी डे है और ये रेनी डे है थार डेजर्ट में। तो अब बात करेंगे हम वेजिटेशन की। तो सबसे पहले वेजिटेशन होता क्या है, कहते किसे हैं वेजिटेशन? तो ये सम टोटल है प्लांट्स का किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करने वाले। तो डेफिनेशंस में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वेजिटेशन इज द सम टोटल ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे थार डेजर्ट में कौन से प्लांट्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं, वो सब मिलकर के किस तरह का प्रभाव शो कर रहे हैं। अगर बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं तो हम कहते हैं कि फॉरेस्ट है, और अगर वहाँ पे स्पाइनी ग्रोथ वाले प्लांट्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि डेजर्ट है। तो इस तरह से पूरा जो प्रभाव छोड़ते हैं प्लांट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में वो वेजिटेशन कहलाती है। जनरली जो इंडियन डेजर्ट की वेजिटेशन है वो स्पाइनी स्क्रब जंगल टू डेसिडुअस फॉरेस्ट टाइप की कह सकते हैं। यहाँ जो वेजिटेशन है वो काफ़ी स्पार्स होती है। जो जीरोफिटिक अडेप्टेशंस वाले प्लांट्स हैं जनरली वो ही यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। अधिकतर जो वेजिटेशन का पार्ट है इस डेजर्ट का वो स्टंटेड, थोर्नी और प्रिकली श्रब्स होते हैं, और बहुवर्षीय हर्ब्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ट्रीज बहुत अधिक हम यहाँ नहीं देखेंगे। तो जो वेजिटेशन है वो जनरली जो है श्रब्स के माध्यम से यहाँ पर परिलक्षित होती है, और इनमें भी एक मुख्य करैक्टर अधिकतर प्लांट्स के अंदर थोर्नी यानी उनमें कांटेदार जो प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ये हमें डेजर्ट में पाई जाने वाली वेजिटेशन का एक लुक दे रहा है। स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान प्रोसोपिस सिनेरेरिया यहाँ की लाइफलाइन कही जा सकती है। तो अब बहुत पहले ही इस वेजिटेशन की स्टडी के बारे में जानकारी हासिल होनी शुरू हो गई थी, जब ब्लैटर एंड हेलबर्ग ने शांति स्वरूप, चैंपियन एंड सेठ, सक्सेना, गुप्ता स्टडीड एंड क्लासिफाइड द वेजिटेशन ऑफ इंडियन एरिड जोन। ब्लैटर एंड हेलबर्ग ने 1918-21 टर्म द वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एज फॉर्मेशंस। उन्होंने यहाँ की जो वेजिटेशन है उसको फॉर्मेशंस का नाम दिया, और कहा कि ये जो फॉर्मेशंस हैं ये एडेफिक फैक्टर्स से कंट्रोल्ड होते हैं, यानी सोइल की जो यहाँ पर किस टाइप की है वो कंट्रोल कर रही है फॉर्मेशंस को। तो उन्होंने वेजिटेशन टाइप्स को फॉर्मेशंस नाम दिया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 5 तरह के हैबिटेट्स पाए जाते हैं इस डेजर्ट में। तो एक्वेटिक, दूसरा सैंड, ग्रेवल, रॉक एंड रूड्रल। रूड्रल यानी जो वेस्टलैंड में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। तो इन 5 हैबिटेट्स को ब्लैटर एंड हेलबर्ग ने चिन्हित किया। बिस्वास एंड रोला ने जो एरिड जोन की वेजिटेशन है उसको 3 कम्युनिटीज में बांट दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे रॉक कम्युनिटी, ग्रेवल कम्युनिटी और सैंड कम्युनिटी पाई जाती है। तो सीधे ही उन्होंने हैबिटेट के बेसिस पे उन कम्युनिटीज में वेजिटेशन को डिवाइड किया। एक तो बहुत बड़ा पार्ट सैंडी है तो सैंड कम्युनिटी है, कुछ पार्ट ग्रेवल है तो ग्रेवल कम्युनिटी, और कुछ हिली एरियाज हैं तो वहां पर रॉक कम्युनिटी पाई जाती हैं। मुलायम जोशी ने 4 मेन इकोसिस्टम
रिकॉग्नाइज की फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे। उन्होंने इन 3 के स्थान पर इसे 4 में बांट दिया। तो बाकी तो वही हैं, रॉकी, सलाइन, सैंडी और एक्वेटिक। तो उन्होंने इसको 4 में बांटा, रॉकी एरियाज, एक्वेटिक एरियाज, सलाइन एरियाज एंड सैंडी एरियाज। सक्सेना ने राजस्थान को 9 इकोसिस्टम में डिवाइड किया। वेजिटेशन इन इकोसिस्टम के बेसिस पर ही फिर उस वेजिटेशन को उन्होंने डिस्टिंग्विश किया। ये 9 इकोसिस्टम उन्होंने दिए हिल एंड रॉक आउटक्रॉप्स। तो हम देखते हैं कि डेजर्ट वाले पार्ट में काफ़ी एरिया में हमें हिली एरियाज दिखाई देते हैं और कहीं कहीं पर रॉक आउटक्रॉप्स दिखती हैं। तो वहाँ की वेजिटेशन अलग तरह की होती है। पिडमोंट प्लेन्स एंड पेडिमेंट प्लेन्स, ये जो स्लोप्स होते हैं हिली एरियाज के, उन वहाँ पर पाई जाने वाली वेजिटेशन। ग्रेवली प्लेन्स, एलुवियल प्लेन्स, कुछ भाग जो राजस्थान डेजर्ट में बहुत अधिक नदियाँ नहीं हैं, यहाँ की एकमात्र नदी जो है लूनी रिवर कहलाती है और कुछ उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनके आसपास का जो एरिया है वो एलुवियल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से ग्रेडेड रिवर बेड, तो ये जो नदी इनमें बहती हैं उनके आसपास का एरिया। सेलाइन फ्लैट्स एंड डिप्रेशंस, तो हम इस डेजर्ट में कई स्थानों पर हम देखते हैं कि सैलिनिटी बहुत अधिक होती है, जैसे डीडवाना, पचपदरा, लूनकरनसर, थोब। तो ये इन स्थानों पर हम सैलाइन फ्लैट्स एंड डिप्रेशंस देख सकते हैं। इसी तरह से एक्वेटिक एरियाज एंड लास्ट है सैंड ड्यून्स, जो बहुत मेजर पार्ट इस डेजर्ट का बनाते हैं। तो इस तरह से 9 महत्वपूर्ण इकोसिस्टम्स में सक्सेना ने इन्हें डिवाइड किया। फिर इस क्रम में आता है प्रोफेसर डीएन सेन का नाम, जो बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने वेस्टर्न इंडियन डेजर्ट को 5 मेजर फाइटोजियोग्राफिकल डिविजन्स में बांटा और इसके साथ ही 20 फाइटोजियोग्राफिकल यूनिट्स थी जो एक दूसरे से डिफर करती हैं। फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन इनका अलग है, इनकी जियोलॉजी अलग है, इनका टोपोग्राफिकल फॉर्मेशन अलग है और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिफरेंट हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डिविजन्स फिर इन्होंने जो दिए उनमें हम शामिल करते हैं सैंड ड्यून एरियाज को, सैंडी प्लेन्स को, स्टोनी एंड हिली एरियाज को, ग्रेवल एंड कॉम्पैक्ट सोयल एरिया को, सेलाइन एरियाज को, वेजिटेशन ऑफ ग्रासलैंड्स एंड वेजिटेशन ऑफ एक्वेटिक और मार्शी हैबिटेट्स। तो ये मेन डिवीजन उन्होंने डॉक्टर प्रोफेसर डीएन सेन ने दिए कि सैंड ड्यून एरियाज और इनके साथ ही कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे सैंड ड्यून्स के बजाय प्लेन्स हैं और सैंडी एरिया पाया जाता है, कुछ हिली एरियाज हैं, कुछ ग्रेवल से युक्त एरिया, सेलाइन एरियाज, ग्रासलैंड्स की वेजिटेशन और एक्वेटिक या मार्शी हैबिटेट्स। तो अब हम वेजिटेशन की जो स्टडी है अपनी सुविधा के अनुसार इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे वेजिटेशन ऑफ हिली ट्रैक्ट्स, जो हिली एरियाज हैं, रॉक आउटक्रॉप्स जहाँ पाई जाती हैं, तो उन एरियाज में किस तरह की वेजिटेशन होती है उसकी स्टडी हम इस पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे ग्रेवली प्लेन्स, जहाँ ग्रेवल पाई जाती है। एलुवियल प्लेन्स, जो रिवर्स के आसपास का एरिया जहाँ मिट्टी बहा करके ले जाई जाती है, एलुवियल प्लेन्स कहलाते हैं। इस डेजर्ट एरिया में जो रिवर्स हैं उनके आसपास का एरिया। सेलाइन एरियाज, जो साल्ट मार्शेस यहाँ पर डेजर्ट में सिचुएटेड हैं, वहाँ किस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। एक्वेटिक हैबिटेट्स, जो हिली एरियाज हैं, रॉकी हैबिटेट हैं, उनके आसपास जहाँ कुछ पानी के जो सोर्सेज हैं वहाँ पर किस तरह की एक्वेटिक वेजिटेशन पाई जाती है उसकी स्टडी हम इस पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। सैंडी प्लेन्स एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट सैंड ड्यून्स, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सैंड ड्यून्स के द्वारा ही कवर्ड है इस वेजिटेशन का। तो अब इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम इस वेजिटेशन की को डिस्कस करेंगे। तो ये 1 बाय 1 हम इनको पिक्चर्स के माध्यम से जो प्लांट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जब भी आप किसी एरिया की इस डेजर्ट में विजिट करते हो
तो वॉच कीजिए वहाँ पर किस तरह के प्लांट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हो जहाँ पर रॉकी हैबिटेट है, तो आप देखिएगा कि कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसी तरह से सैंड ड्यून्स में पाए जाने वाले प्लांट से आप डेफिनेटली परिचित हैं। सेलाइन हैबिटेट, आपने जैसे लास्ट ईयर हमने टूर किया था रेवासा धाम का, तो वहाँ हमने देखा कि कुछ स्पेशल टाइप की जो वेजिटेशन थी वो सेलाइन हैबिटेट वहाँ मिलती है, तो उस तरह की वेजिटेशन हमें वहाँ पर दिखाई देती है। तो इस तरह से जब भी आप कहीं भी जाओ तो वॉच कीजिए, ये एक इंटरेस्ट पैदा करेगा और साथ ही आपको इनके नाम याद रखने में कतई परेशानी नहीं होगी। तो हम वन बाय वन इनको नेक्स्ट लेक्चर्स में इस वेजिटेशन की स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।